हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग की जय। ट्रेडिंग की जय में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आज के बाजार की और कल क्या बाजार में एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। निफ्टी 50 में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ और मेरे दिए गए हुए कॉल्स और रिकमेंडेशंस में क्या देखने मिला। उसके बाद फिर हम देखेंगे बाजार में कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हम कैसा देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे, एफआईआई और डीआईआई की क्या एक्टिविटी रही है ये देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी 50 में जो शुरुआत हुई थी वो फ्लैट हुई थी, मतलब जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास ही बैंक निफ्टी उसके आसपास ही निफ्टी ने शुरुआत की थी। उसके बाद थोड़ी सी तेजी देखने मिली थी, 140 160 के लेवल से अपवर्ड गया था। काफ़ी देर तक ऊपर रहा मार्केट, 12 साढ़े 12 बजे तक रहा। फर्स्ट हाफ अच्छा रहा, उसके बाद से भारी भरकम गिरावट देखने के लिए मिली है। उसके बाद से जो फ्लैट कर्व निफ्टी में देखने मिला है वो काफ़ी डाउनफॉल में था। लो साइड में निफ्टी गया था 10291। हाई साइड में निफ्टी गया टू 10,300, लगभग 300 के करीब 290 तक का हाई टच किया। उसके बाद लो साइड में 10,020 का किया। तो कुल मिलाकर 300 पॉइंट का डिफरेंस, 300 पॉइंट का डिफरेंस निफ्टी में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और बहुत सारी गिरावट देखने के लिए मिली है। इसी तरीके से हमको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने के लिए मिली। बैंक निफ्टी 20,500-600 का हाई बनाया है और उसके बाद ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट 800-900 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए बैंक निफ्टी में हमें मिली थी। और जो फाइनल क्लोजिंग हुई है वो भी -2% की हुई है। और ओवरऑल बाकी इंडाइसेस पे भी एक नज़र बाकी इंडाइसेस पे भी डाल देते हैं। और निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 100, निफ्टी 100, निफ्टी 200, इन सारे सेगमेंट्स में हमको गिरावट देखने के लिए मिली है। फार्मा सेक्टर शुरुआती दौर से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, शुरुआत में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली थी और फार्मा सेक्टर से मार्केट ऊपर भी फार्मा सेक्टर ने मार्केट को ऊपर की तरफ होल्ड कर रखा था। बाद में हमने देखा कि फार्मा सेक्टर में भी गिरावट देखने मिली। कुछ अराउंड 3% तक की जो बढ़त थी वो बाद में थोड़ी मुनाफा वसूली की वजह से थोड़ा कमजोर देखने मिला, लेकिन फिर भी 2% 2% मजबूत क्लोजिंग देखने मिली है। एफएमसीजी में हल्की सी है 0.08, जो कि नहीं के बराबर है पॉजिटिविटी। तो ये रहा ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और पूरे मार्केट का। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि अपने कॉल्स और निफ्टी की रेंज जो मैंने दी थी 140 टू 160 ऑन डाउन साइड आएगा। उससे अगर नीचे जाता है तो बहुत नीचे जा सकता है और अपसाइड में 200-250 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और 300 320 और 300 10,300 10,350 के लेवल्स पे सेल करना था, शॉर्ट करना था, आग बंद करके सेल करना था। ठीक उसी तरह से हुआ है, लेकिन निफ्टी ने 10,300 टच करते करते रह गया, थोड़ा सा चुक गया। बाकी उसने सही लेवल्स दिए। 10,140 से मार्केट डाउन साइड में आया, 10,140 तक, वहां से एक बड़ा अप मूव देखने के लिए मिला था। उसके बाद तकरीबन 100-120 पॉइंट की तेजी देखने मिली। फिर वहां से निफ्टी जो गिरा वो पूरा आपने देखा ही है कि लगभग 300 पॉइंट निफ्टी गिरा। देखते हैं दूसरी तरफ मेरे कॉल्स थे। सिप्ला में मैंने कॉल दिया था, वहां पे 1% से ज्यादा की प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मिली है। उसके बाद एशियन पेंट्स में एक बहुत बेहतरीन चार्ट बना था, अप ट्रेंड, बहुत अच्छा अप मूव दिखाया था एशियन पेंट्स ने और 2% का प्रॉफिट हमने उसमें भी बुक किया है। लुपिन ने भी
ठीक उसी तरीके से बहुत अच्छा शानदार अपवर्ड चार्ट दिखाया था, बहुत बेहतरीन टेक्निकल्स थे। लुपिन में भी हमने 1.5% की प्रॉफिट बुकिंग की है। टीवीएस का सेल दिया था कॉल और 0.5% का प्रॉफिट उसने बुक किया है। टारगेट्स 1% के थे, टारगेट्स भी अचीव हुए थे हम, लेकिन 0.5% पे एग्जिट हो गए थे। मैरिको में स्टॉप लॉस हिट कर गया और 1% का लॉस बुक करना पड़ा। तो आज का टोटल प्रॉफिट रहा लगभग 4.5 से 5%। काफी अच्छा है दोस्तों। देखिए, अगर आप आपके 20,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते और इन कॉल्स पे रिकमेंडेशंस लेते तो आप कम से कम 2.5 से 4,000 रुपये आज कमा लेते। निफ्टी में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि कॉल्स काफी हिट हुआ। उसके बाद पुट में भी हमने पैसा कमाया और 12 बजे तक हम कॉल से और सारे ट्रेड से फ्री हो गए थे। हमारा टारगेट ही रहता है कि 9 से 11 के बीच में ट्रेड करके हट जाए। अब देखते हैं मार्केट में कल क्या देखने मिल सकता है, कल क्या लेवल्स हो गए मार्केट के और निफ्टी में कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने जैसे ही ये रेड कैंडल आपको देखने मिल रही है, मैं आपको रेड कैंडल बताता हूँ। ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल काफी दमदार बनी थी, इसी ने इंडिकेट कर दिया था फॉल का। लेकिन कल ही मार्केट में हमको इस कैंडल से देखने मिला था कि एक फॉल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ठीक उसी तरह हमने इस कैंडल के जरिए भी देखा और ठीक उसी तरह हमको एक गिरावट देखने के लिए मिली है और ये भी एक रेड कैंडल बनी है, मतलब ये दूसरी रेड कैंडल। अब कल कल क्या हो सकता है? कल ये है कि अगर मार्केट अपसाइड ओपन होता है, अगर 200 के ऊपर ओपन होता है, 200 से 300 के बीच में, तो सेल करना होगा। और उसके उसके अलावा हम दूसरे टेक्निकल देखते हैं, मैकडी और आरएसआई क्या कहता है। मैकडी में भी एक ये जो है एक लिमिट बना दिया है, यहाँ से एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकती है। आरएसआई भी 68 पर चल रहा है, आरएसआई 68 पर चल रहा है, मतलब ये 80 चल रहा था, 80 से 68 आ गया। 2 दिन पहले हमने देखा था 80 चल रहा था, वहीं से हमने आरएसआई देखकर ये रिकमेंड हुआ था कि 80 मतलब ओवरबॉट हो गया है और वहां से हमको सेलिंग करना चाहिए। ठीक उसी तरह वहां से हमको लगभग 350 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है। तो आरएसआई भी वीक बता रहा है, मैकडी भी वीक है और कैंडल भी वीक है। तो तीनों टेक्निकल इंडिकेटर्स हमको वीक दिखा रहे हैं। लेकिन कल क्या होगा ये हम कल देखेंगे और मैं आपको मार्केट ओपनिंग है उसके 5-10 मिनट में आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा निफ्टी के लेवल्स का और बैंक निफ्टी के लेवल्स का भी। बैंक निफ्टी में भी ठीक उसी तरह से आज का जो कैंडल बना है बैंक निफ्टी में वो काफी लंबा बना है। ये जो कैंडल बना है वो काफी लंबा बना है। ये देखिए येलो कलर ले लिया मैं, नहीं येलो भी नहीं दिख रहा है, दूसरा लेता हूँ, डार्क ब्लू ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बनी है वो डाउन की बनी थी, काफी रेड बनी थी कैंडल और उसके बाद फिर से ये रेड कैंडल बनी है। तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से डाउनफॉल रहेगा, आरएसआई 60 के आसपास आ गया है और मैकडी में भी एक लाल की कलर की कैंडल बन चुकी है। तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक बता रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक वोलेटाइलिटी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि फेड रेट जो है, फेड रेट्स आने वाले हैं, फेड की मीटिंग चल रही है। मे भी कल कुछ न्यूज़ आ सकती है, परसों भी कुछ न्यूज़ आ सकती है, 2 दिन तक मीटिंग चलने वाली है।
तो ये रहे टेक्निकल इंडिकेटर्स। लेकिन हम मार्केट में कब एंटर होंगे, कैसा एंटर होंगे, उसको देखेंगे कल। क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा ओपन होता है तो हमको सेल करना सोचना है, लेकिन अगर बीच में ओपन होता है तो क्या करना है, उसके क्या लेवल्स होंगे वो भी देखेंगे। और अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, कि क्या उस पोजीशन से तेज़ी करना है या मंदी की सोचना है, वो देखेंगे हम। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। पुट में 9000 के पुट्स में काफी देखने के लिए मिली है। 9000 के पुट्स में अच्छा अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली है। 35 लाख ओपन इंटरेस्ट हो गया है और पुट साइड में काफी बढ़त देखने के लिए मिली है। और जो 11,000 का था, कल हमने जो देखा था यहाँ पे 11,000 के कॉल पे जो अप मूव आया था, वो गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। 11,000 की कॉल में गिरावट देखने के लिए मिली है और 9,000 पुट काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए तो 9,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिख रही है पुट की। तो ऑप्शन एनालिसिस भी हमको यही कह रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड की तरफ आ सकता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे FII और DII एक्टिविटीज। FII में हमने देखा कि कुछ ज्यादा नहीं है। 500 रुपए का FII ने इन्वेस्ट किया है और DII ने 750 सॉरी 490 करोड़ का FII ने इन्वेस्ट किया है और DII ने 733 करोड़ का मार्केट से पैसा निकाला है। मतलब DII ने बिकवाली की है। कल भी हमने देखा था कुछ 800 के करीब DII ने बिकवाली की थी और FII ने 1200 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया था। तो FII और DII भी हमको ये बता रहे हैं कि थोड़े कमज़ोर हो चुके हैं और अगर FII रेड होता तो और कमज़ोरी की तरफ जाता। लेकिन FII भी 500 करोड़ से इतना कुछ ज़्यादा नहीं है कल के मुकाबले। FII ने भी कम इन्वेस्ट किया है, DII ने तो इन्वेस्टमेंट्स निकाले हैं। तो ये एक नेगेटिव है। तो ओवरऑल हमको टेक्निकल एनालिसिस से पूरा ये पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे क्या होता है मार्केट में। मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे दे देता हूँ। नीचे लिंक में टेलीग्राम की लिंक है, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।